रूस के बीच में पिछले 14 दिन से जो कुछ भी हुआ उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसे एक बुरा सपना कहकर टाला भी नहीं जा सकता। रूस ने यूक्रेन को इन 14 दिनों में तबाह कर दिया है, जैसा कि अब यूक्रेन को दोबारा उठकर चलने में कई साल लग जाएंगे। रूस ने यूक्रेन को वो घाव दिया है जिसका दर्द कभी नहीं मिट सकता। इस बीच में जितना लड़ा है, चोटिल होने के बाद भी रूस जैसी महाशक्ति के सामने अगर यूक्रेन खड़ा है तो वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की नीतियां ही थी। ज़ेलेंस्की रूस के आगे झुके नहीं, डटकर मुकाबला किया, नागरिकों का हौसला बढ़ाया, वो सब कुछ किया जो किसी देश के भी एक अच्छे प्रधान को करना चाहिए। और इन सब में उनका साथ दिया उनकी पत्नी ने, ओलेना ज़ेलेंस्का ने, जो कभी सामने तो नहीं आई, लेकिन हाँ, अपने देश की इस हालत को देख वो काफी निराश है, काफी दुखी है। और इस तबाही के मंजर के बीच ओलेना ज़ेलेंस्का ने दुनिया भर की मीडिया के लिए एक खुला खत लिखा है। ज़ेलेंस्का ने इस खत के जरिए पूरी दुनिया की मीडिया को संबोधित किया है। उन सब के लिए एक ही जवाब लिखा है जो उनका इंटरव्यू लेना चाहते थे। यूक्रेन में मेरा अनुभव, मेरे देश में एक हफ्ते पहले जो हुआ और फिलहाल जो हो रहा है वो अकल्पनीय था। हमारा देश शांतिपूर्ण था, जहां हमारे महानगर, कस्बे और गांव खुशियों से भरे हुए थे। 24 फरवरी को हम युद्ध की शुरुआत के ऐलान के साथ जागे। रूसी टैंक यूक्रेनी बॉर्डर को पार कर चुके थे और उनके विमान हमारे हवाई क्षेत्र में आ गए। हमारे शहर रॉकेट लॉन्चरों से घिरे हुए थे। भले क्रेमलिन इस हमले को एक विशेष अभियान बता रहा है, लेकिन ये यूक्रेनी नागरिकों का सामूहिक नरसंहार है। मासूम बच्चों के मारे जाने की खबर सबसे ज्यादा तकलीफदेह है। 8 साल की अलीसा, जिसकी ओख्तिरका गली में मौत हो गई, उसके दादा ने ढाल बनकर उसे बचाने की कोशिश की। कीव की पोलिना, जो अपने माता पिता के साथ गोलाबारी में मारी गई, या 14 साल का आर्सेनी, जिसके सिर पर मलबा गिरा था, उसे बचाया नहीं जा सका क्योंकि भारी गोलाबारी की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। अगर रूस फिर ये दावा करता है कि वो आम लोगों के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ता है, तो मैं इन नामों के बारे में बताऊंगी। हमारी पत्नी और बच्चे अब तहखाने में रह रहे हैं। आपने कीव और खार्किव सबवे से तस्वीरें देखी होंगी, जहां लोग अपने बच्चों और पालतू जानवरों के साथ जमीन पर लेटे हुए हैं। कुछ के लिए शानदार फुटेज है, लेकिन यूक्रेनियन के लिए ये पिछले हफ्ते की नई वास्तविकता है। कई परिवार हवाई हमले के डर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हमारे बच्चों की क्लास बेसमेंट में होती है। कुछ बच्चे तो पैदा ही वहीं हो रहे हैं क्योंकि नर्सिंग वार्डों को तबाह कर दिया गया। रूसी हमले के दिन पैदा होने वाले बच्चे ने शांति का खुला आकाश नहीं, बल्कि तहखाने की ठोस छत को देखा। हमारे देश में दर्जनों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में अब तक शांति नहीं देखी। इस पत्र के जरिए आपको पता चल गया होगा कि ओलेना ज़ेलेंस्का इस जंग से कितनी आहत है। साफ साफ पुतिन पर ओलेना ने नरसंहार का आरोप लगा दिया है। प्रथम महिला ओलेना ने कह दिया है कि यूक्रेन के लोग कभी हार नहीं मानेंगे, हथियार नहीं डालेंगे। उनके देश के साथ जो कुछ हुआ है उसकी तस्वीरें जो सामने आई हैं, ओलेना के मुताबिक जो वो अनुभव कर रहे हैं उसके सामने वो तस्वीरें कुछ भी नहीं है। यूक्रेन की प्रथम महिला ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पुतिन ने यूक्रेन के लोगों को कमतर आंका। हमारे नागरिक बेमिसाल एकता प्रदर्शित कर रहे हैं। आप हमें बताएं कि पिछले 14 दिन में आपने यूक्रेन में जो कुछ भी होते हुए देखा, रूस ने यूक्रेन में जो कुछ भी किया, उसे देखकर क्या आप ओलेना की बात से सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि रूस ने यूक्रेन में यूक्रेनी नागरिकों का सामूहिक नरसंहार किया? इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।